और जी बिल्कुल, हिंदुस्तान की जो बुज़दिलाना कार्रवाई और रात के अंधेरे में छुपकर वार करना, ये हमेशा उनकी रवायत रही है। लेकिन जो पाक फ़ज़ाइया ने उनको जवाब दिया है, इस सवाल से जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं, उनमें तो गुस्सा है, लेकिन जो पाक फ़ौज के साथ हमारी कौम साथ खड़ी हुई है, उनकी क्या राय है? हम उनसे जानते हैं इस सवाल से क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा नाज़ है। मैं PS92 से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से हूँ। मैं भारत के बारे में ये कहना चाहूँगी, वो रात की तारीख़ी में जो पाकिस्तान पे जो हमला किया है वो गैर मुनासिब है। और दूसरा ये है कि उससे कई जाने गई हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, एक बच्ची भी शहीद हुए। और अगर उनको इतना ही यानी कि हमसे खौफ था कि उन्होंने रात की तारीख़ी पे हमला किया और जैसे ही उजाला होने लगा तो उन्होंने वाइट झंडा लहरा दिया। तो इससे पता चलता है कि उनकी जो भारत की जो फ़ौज है वो कितनी हमारी फ़ौज से डरती है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हिंदुस्तान ने तो बहुत गलती की है ये, लेकिन हिंदुस्तान को हम ये कहना चाहते हैं, ये तुम भूल गए हो। एक तो तुम पड़ोस मुल्क हो, आपको हक नहीं है ये करना। अगर तुमने ये की है तो हम खुद निभाएंगे इसके साथ। शुरू तुमने की है, ख़त्म हम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, उन्होंने जो घटिया हरकत की है इसका जवाब हमारी पाक फ़ौज ने उनको भरपूर जवाब दिया है, जिसका सबूत यह है कि उन्होंने सुबह ही सुबह सफ़ेद झंडा लहराकर इस बात का सबूत दिया कि वो हमारी पाक फ़ौज से नहीं लड़ सकते, उसका सामना नहीं कर सकते। वो बुज़दिल हैं, वो कायर हैं, वो डरपोक हैं। लेकिन उनको ये हरकत करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये एक गलत हरकत है। खून किसी का भी बहे, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या कोई भी शख्स हो, इंसानी जान बहुत कीमती होती है। एक भी जान ज़ाया करना और इस एटमी हथियारों के दौर में ये जंग को शुरू करना, ये छेड़खानी करना बहुत गलत बात है। बहुत ही इंतहाई गिरा हुआ घटिया अमल है। हम तमाम पार्टीज़ के लोग, चाहे वो किसी भी कौम, नस्ल, ज़ात से हों, हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं कि अगर हमारे मुल्क की तरफ कोई मैली नज़र से देखेगा तो हम उसको खाक में मिला देंगे। हमारी पाक फ़ौज के अंदर इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, वो इतनी सलाहियत रखती है कि वो उनको खाक में मिला दे, उनको धूल चटा दे। जी, रात में जो भारत ने बुज़दिलाना हमला किया है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान के पाक फ़ौज हो या अवाम हो, इस भारत के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। और जब भी भारत ने ये बात कही जंग की, तो हम जंगलों से, पहाड़ों से और शहरों से और घरों से निकल के मोदी को भरपूर जवाब देंगे। और पत्थर का जवाब ईंटों से देंगे, ईंटों से जवाब गोलियों से देंगे, अपनी जान का नजराना देंगे। देखिए, भारत को हम एक मुंह तोड़ जवाब मिला है रात हमारी फ़ौज ने। हमें पाक फ़ौज पे फ़ख्र है, अपनी पाक फ़ौज के साथ हम खड़े हैं कि उसने रात को जो इंडिया ने गलती की है, और ये गलती वो चौथी दफ़ा कर चुका है, और उसको चौथी दफ़ा ही इसको मुंह तोड़ करारा जवाब मिला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मोदी आइंदा ये हरकत दोबारा नहीं करेगा, ताकि उसने जो शहद के छत्ता, पाक फ़ौज एक शहद का छत्ता है, इसने शहद के छत्ते में हाथ डाला है, तो इंशाल्लाह उसको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो ऐसी जगह पे इसको पता भी नहीं चलेगा कि मोदी कहाँ है और मोदी सरकार कहाँ पर है। फिर ये ढूंढते फिरेंगे, अपने अगला और पिछवाड़ा सब ढूंढते फिरेंगे। इन्हें पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के साथ पंगा लेना कितना बड़ा इनकी गलती है। पाक फ़ौज, इससे ज़्यादा हमें खुशी इस बात की हुई है कि अब पाकिस्तानी कौम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। कोई आज यहाँ पे आपने देखा, कोई कौम नहीं थी, कोई सियासी जमात नहीं थी, किसी मज़हब का कोई इसमें वो नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पाकिस्तानी खड़ा था, पाकिस्तानी अवाम थी, पाकिस्तानी ख़वातीन थी, पाकिस्तानी बच्चे थे। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा था यहाँ पे। इस बात की बहुत खुशी है कि हम पाकिस्तान की कौम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है। और जब जब हमें पाक फ़ौज हमें बुलाएगी, अव्वल तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाक फ़ौज को हमें बुलाने की, लेकिन क्योंकि पाक फ़ौज इतनी काबिल है, हमारी इतनी हर तरह के हथियार से लेस है कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम समझते हैं कि हम अपने पाक फ़ौज का हौसला बुलंद करने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। जब जब पाक फ़ौज हमें बुलाएगी हम उनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं हसन कयूम, चेयरमैन पीपल एजुकेशन एम्प्लॉयज़ सिंध, आज मैं अपनी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि रात की तारीकी में मोदी हुकूमत और भारत ने जो पाकिस्तान की सरहदों पर हमला करने की कोशिश की, आज पाक फ़ौज ने उसे मुँह तोड़ जवाब दिया और आज उसे जो के दांत तोड़ कर जवाब दिया। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा मोदी या भारत हमारी सरहदों पर हमला की इंशाअल्लाह कोशिश भी नहीं करेगा, और अगर कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके मुल्क में घुसकर इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं पाकिस्तान की अफवाज को एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने
भारत ये समझता है कि हम सो रहे हैं या हमारी फ़ौज सो रही है, लेकिन आज उसे पता चल गया कि हमारी फ़ौजें, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स समेत तमाम अफवाज और पाकिस्तान की आवाम जो है वो सरहदों की हिफाजत के लिए 24 घंटे जाग रहे हैं और अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। और मैं एक बार फिर जो है ना मोदी हुकूमत को मुतनबे करना चाहता हूँ कि आइंदा अगर उसने इस किस्म की अगर कोशिश की तो इंशाल्लाह सफ़ हस्ती से दुनिया के नक्शे से भारत मिट जाएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इंडिया जो बुज़दिलाना हमले कर रही है, इससे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज, हमारी फोर्सेस, हमारे इदारे घबराने वाले नहीं हैं। हम मुकाबला करना जानते हैं और मुकाबला करेंगे। सिविल सोसाइटी और हमारी इदारे इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और ये बुज़दिलाना हरकतें करने से हमारी ना कौम घबराएगी, ना घबराती रही है और ना घबराएंगे। और मोदी सरकार जो ये बुज़दिलाना हरकत कर रही है, ये इसमें आम शहरी जो है इनके ज़हनों को ख़राब किया जा रहा है। ये दहशत का आलम इस तरह मुल्क के अंदर, दो मुल्कों के अंदर दलाल डालने की साजिश की जा रही है। हम आला इदारों को कहते हैं कि अमन और सलामती का पैगाम दें ताकि इस तरह के कोई हालात सामने ना हो पाएँ। देखिए, 4 इन्होंने रात को इंडिया ने रात के अंधेरे के अंदर हमारी सिविलियन आबादी के ऊपर इन्होंने हमला किया है, ये 4 मकामात के ऊपर। अब कहने का मकसद ये है कि दुश्मन इतना बुज़दिल है, अगर उसको लड़ना चाहिए हमारी फ़ौज से लड़े वो, कि पता चल जाए कौन कितने पानी के अंदर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनकी फ़ौज है। आज आपने यहाँ देख लिया प्रेस क्लब के ऊपर जितनी भी सियासी पार्टियाँ थीं वो एक प्लेटफार्म के ऊपर इज़हार यकजहती पाक फ़ौज से उन्होंने की है। अब कहने का मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी की जो सोच है ना, ठीक है पीएम तो वो बन गया, लेकिन वो माजी उसका जो बताते हैं कि वो चाय बेचता था गुजरात का कसाई, आज भी उसकी जो सोच है वो तब्दील कतन नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान कतन, पाकिस्तान की फ़ौज भी, पाकिस्तान की आवाम भी, हम नहीं चाहते कि हम मतलब हिस्सा बने जंग का, लेकिन हमारे ऊपर अगर ज़बरदस्ती ये मुसल्लत करेंगे जंग तो हम वक्त फ़ौज इंशाल्लाह पाक बेरिया हो, पार फ़िज़ाइया हो, मिलिट्री इंशाल्लाह हम वक्त तैयार है। उनके राफ़ेल आपके सामने हैं कैसे मार गिराए हैं। अभी तक मेरे एक दोस्त ने बताया कि रात को 6 थे, अभी 7 हो गए। 7 राफ़ेल इनको गिरा दिए हैं। ये तोहफ़ा हमने इनको दे दिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क कलमे के नाम पर बना और ये कायम और दायम इंशाल्लाह रहेगा। पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, हिंदुस्तान बुज़दिल दुश्मन है हमारा और उसने हमेशा पाकिस्तान पे रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जारियत की है। और कल जिस तरह से उसने जारियत की कोशिश की और उसने हमारे शहरी इलाकों को, शहरी आबादी को शहरी निशाना बनाया और हमारे तकरीबन 30 से ज़ायद लोग उसने इस मज़मूम कार्रवाई में जो उसने अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाई की है उसमें उसने शहीद किए हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने भी उसका, पाक फ़ौज ने भी उसका भरपूर जवाब दिया है। और कल उनके 5 तैयारे और ड्रोन उनके मार गिराए गए और उसके बाद उन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा दिए कि जी हम लड़ना नहीं चाहते। तो लेकिन हम दुश्मन की हरकतों से जो उसकी रही हैं माजी में, उससे बिल्कुल हम होशियार हैं। हमारा बच्चा बच्चा जाग रहा है अपने वतन के लिए, वो पुरज़म है अपनी पाक फ़ौज के साथ। और जिस तरह उसने बुज़ात तौर पे एक जंगी जराइम किया है, जुर्म किया है आज़ाद कश्मीर में, तो नीलम जहलम डैम पे उसने हमला करने की कोशिश की है, आबी ज़खायर पे कोशिश की है, ये भी एक जंगी जुर्म है। लेकिन हिंदुस्तान को इसकी सज़ा मिलेगी और पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसका जवाब देगा और जवाब दिया भी है। और आइंदा इस किस्म की हरकत की तो इससे दुगना इसको जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने तो अभी तक अपना डिफेंस किया है, अभी तक उसने स्ट्राइक नहीं की है, अटैम्प्ट नहीं किया, अटैक नहीं किया है। लेकिन अगर अटैक किया तो हिंदुस्तान सर उठाने के काबिल भी नहीं रहेगा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि उसने हमारे बॉर्डरों पे हल्के बुल्के मिसाइल फेंक के हमें डराने की कोशिश की है। हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं। और अगर आपने पत्थर फेंके थे, हमने उसका जवाब ईंट से दिया है और हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि हम एटमी ताकत रखते हैं। हम 4 मिनट में चाहें तो पूरा भारत को तबाह कर सकते हैं। लेकिन भारत की कौम पढ़ी लिखी है, समझदार है, पाकिस्तानी कौम समझदार है। लेकिन ये मोदी जो झाइल है अव्वल दर्जे का, वो लड़वाना चाहता है और हम कौमें आपस में लड़ना नहीं चाहती। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इंशाअल्लाह नस्रुन मिनल्लाह फतह करीब
वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह फतह हासिल होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं अफवाज पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी पाकिस्तानी सियासी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने न सिर्फ भारत का जंगी जुनून खाक में मिलाया, बल्कि मोदी सरकार के गुरूर को भी खाक में मिलाया और सिर्फ हिकमत अमली, बर्दाश्त और सब्र के ज़रिए से पाकिस्तान ने जंग में पहल नहीं की, भारत ने जंग में पहल की, शहरी आबादियों पर हमला किया और इस खित्ते में जो जंगी जुनून और जंगी माहौल भारत का था, वो उसका जवाब फिर पाकिस्तान ने अपनी फ़ौजी इस्तेदाद के ज़रिए से फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाकर किया। अहम बात यह है कि भारत का जो सारा फ़ौजी इन्हिसार अपने जिन राफेल तैयारों पर था, वो पाकिस्तानी शाहीनों ने लम्हे भर में गिरा दिए। यहाँ पर चुटकी भर में जो है वो भारत के उन तैयारों को मार गिराया गया जिस पर भारत की पूरी जो है जंगी उसकी हिकमत अमली का इन्हिसार था। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर पुरान मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया भर में जो अपने सिफारती ताल्लुकात के ज़रिए से, अपनी हिकमत अमली के ज़रिए से और अमन के पैगाम के ज़रिए से बात कर रहा था, लेकिन भारत का जंगी जुनून ख़त्म नहीं हो रहा था और भारत ने अब जंग छेड़ी है। तो अब देखते हैं कि इस मोदी के इस जंगी जुनून का कहाँ तक रद्द-ए-अमल जाता है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब देने का हक़ महफूज रखता है और पाकिस्तान ज़रूर जवाब देगा भी। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो हम पाकिस्तानी जंग के हक़ में कभी भी नहीं है, पुरअमन लोग हैं हम। और इंडिया ने जो हरकत की है, जो पहल की है, तो पाकिस्तान में जो पहले उन्होंने हमले किए, तो उसका जवाब तो उनको मिल गया है और इस बहुत बहादुरी के अंदाज़ में पाक फ़ौज ने उनको जवाब दिया। पता नहीं कौन उनको ये पट्टियाँ पढ़ा रहा है कि वो जब जंग करेंगे तो पाकिस्तान उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो भी उनको इस तरह की मशवरे दे रहे हैं वो उनके खैर ख्वाह नहीं है इंडिया के। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि सिर्फ फ़ौज नहीं, हमारा हर आदमी, हर सिंधी हो, बलोच हो, पठान हो, कोई भी हो, तो वो पाक फ़ौज के छाना बशाना खड़ा है। और हम किसी सूरत में भी वो ये ना समझें कि वो कोई पाकिस्तान कोई आम सा मुल्क है, एटमी ताकत है पाकिस्तान। और हमारी जो फ़ौज में ये सलाहियत है कि वो इस बुज़दिल दुश्मन को बेहतर अंदाज से वो जवाब दे सकता है। ये भारत की तरफ से जो रात को हमला किया गया है, उसकी जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है, अफवाज है, हमारी फ़ौज, वो मुँह तोड़ उसको जवाब दे रही है। अभी हम मोदी की सरकार को बताना चाहते हैं कि आपकी तरफ से थोड़ा सा इशारा आएगा, हमारी फ़ौज जो है वो आपको निश्चित नाबूद कर देगी और हमारे से ज़्यादा नुकसान जो है आपका होगा। हमारी जो फ़ौज है वो बड़ी मजबूत है और आपको तबाह कर देगी इंशाल्लाह। हमारा पाक फ़ौज जिंदाबाद। हमारे यहाँ धरना लगा हुआ है, NTS उस्तादान की जो जदोजहद चल रही है, 3 दिनों से यहाँ धरना लगा हुआ है। हमारी आज जो है ये बुज़दिलाना हरकत जो की है इंडिया ने पाकिस्तान पे, हमारी NTS की तरफ से हम मरकज़ी अगवान हैं हाकिम अली पत्तू, जो हम पूरी यकजहती का इज़हार करते हैं पाक फ़ौज से, पाकिस्तान से। हम हमारी जान का जो है एक कतरा भी पाकिस्तान के लिए हाज़िर है और हम अपना हक़ लेने के लिए सिंध हुकूमत से यहाँ धरना लगाया है। NTS की तरफ से उस्ताद उम्मीदवार हैं मेरे साथ, सैकड़ों की तादाद में यहाँ खड़े हैं धरने में। लेकिन आज मैं इस अपने हक़ की खातिर भी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार करते हैं कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद पाकिस्तान। देखिए यार, एक तो उन्होंने मासूम लोगों की जान ली है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे फ़ौज ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है और अभी तो हमने शुरुआत की है। और जैसे हमारे जनरल साहब ने कहा था कि शुरुआत आप करेंगे, ख़त्म हम करेंगे। अभी देखिए, अब ख़त्म करना हमारा काम है। और मेरा ख्याल से इंडिया को अब समझना चाहिए कि हमने उनके जो 4-5 जहाज़ गिराए हैं, उससे उनको समझना चाहिए कि हम कोई ना तो गाज़ा हैं, ना तो कोई और फ़लस्तीन है जिस तरह के वो समझ रहे हैं कि हमें। पूरी हमारी एक फ़ोर्स है और एयर फोर्स हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाक फ़ौज के साथ पूरे पाकिस्तान वाले खड़े हैं और हम भी खड़े हैं साथ में। कोई ऐसी बात परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आवाम को बोलना चाहूँगा, परेशान ना हो, हमारी फ़ौज हमारी बॉर्डर पे खड़ी है हमारी हिफाजत के लिए। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जंग तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। जीते तो हम गाजी होंगे और मरे तो हम शहीद होंगे। आज बिल्कुल आपने आवाम की राय सुनी। उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान हमेशा इसी तरीके से रात में छुप कर वार करने की कोशिश करता है और अपने मुँह की खानी पड़ती है। पाक फ़ौज हमेशा उनके हौसले बुलंद होते हैं और पाक फ़ौज ने हमेशा इसी तरीके से हिंदुस्तान को जवाब दिया है। चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, पाकिस्तान हमेशा मुंह तोड़ के जवाब दिया है। तो आज भी पाकिस्तान ने जो है उनको मुंह तोड़ के जवाब दिया है और रात में अंधेरे में जैसे ही उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की, पाक फ़ज़ाइया ने उनके जहाज़ गिराए। और आज हिंदुस्तान मीडिया भी चला रहा है और वहाँ पर भी शोर शराबा है कि पाक फ़ज़ाइया ने जो उनके जहाज़ गिराए हैं तो उस पर जो है वो अब सोचते होंगे कि पाकिस्तान पर वार करना इतना आसान नहीं।